सवी ने रजत के खिलाफ उठाया जाकर एक बहुत ही बड़ा कदम। सवी के सबूत से रजत को हुआ अपनी गलती का एहसास, मांगा उसने हाथ जोड़कर माफी। रजत ने किया अपनी बेटी सई को बहुत ही ज्यादा प्यार और साथ ही साथ एक बड़ा वादा है। जी हाँ दोस्तों, सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आने वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा कमाल के और धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आने वाला एपिसोड में आप सभी देखेंगे कि जिस तरीके से रजत अर्श गुजराल के दिए हुए घाव की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान है और साथ ही साथ उसका जो रवैया है वो यहाँ पर सई के प्रति बहुत ही ज्यादा खराब हो गया और उसे यहाँ पर समझ भी नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। उसे सई को अर्श गुजराल के हवाले कर देना चाहिए या फिर नहीं, उसको या फिर सई को अपने पास रखना चाहिए। आने वाले एपिसोड में उस दिल के अंदर जो जख्म मौजूद है उसे और भी ज्यादा हरा करने का काम आशिका का इंटरव्यू करता है। जी हाँ दोस्तों, आशिका अर्श गुजराल की जर्नलिस्ट फ्रेंड की मदद से न्यूज चैनल पर एक ऐसा इंटरव्यू देती है जिस वह यह साबित करने की कोशिश करती है सई की असली माँ आशिका है और साथ ही साथ सई का असली बाप अर्श गुजराल है। तो आखिर किस हक से रजत को सई की कस्टडी मिली है। साथ ही साथ वो यह भी जताती है कि सई की कस्टडी जाने के बाद वो कितना ज्यादा डिप्रेशन में रहने लगी है, कितना ज्यादा परेशान रहने लगी है और इस तरीके से वो सबके सामने अपने आप को बेचारी साबित करने को और यहाँ पर रजत को विलन बनाने की कोशिश करती है, ताकि इन सब चीजों को देखकर रजत और भी ज्यादा परेशान हो जाए और उसे यहाँ पर सई की कस्टडी आशिका और अर्श गुजराल को दे दे। और अर्श गुजराल के इस प्लान के असर कहीं न कहीं रजत के दिल और दिमाग में और भी ज्यादा अच्छे तरीके से हो जाता है, क्योंकि ये सब चीजों को देखकर रजत के मन में पूरा घिन हो जाता है। उसे सई को यहाँ पर अर्श गुजराल और आशिका के हाथों में सौंप देना चाहिए और फिर जब वह यही काम करने जाता है तब सभी के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, जिसके बाद सभी रजत के इस टेंशन को जानकर बहुत ही ज्यादा उसे खरी खोटी सुनाती है और उसे कहती है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई सई को आशिका और अर्श गुजराल के हवाले करने की। सई आपकी बेटी है, न कि उन लोगों की, और वैसे भी सई मेरी भी बेटी है। तो अगर सई के लिए आपको कोई भी फैसला लेना है तो आपको मुझसे ही पूछना पड़ेगा। सई को लेकर आपका कोई भी अकेले का फैसला नहीं हो सकता। हम दोनों को फैसला सई के भविष्य के लिए मैटर करता है। और रही बात सई किसकी बेटी है, तो आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं फिर भी आपके दिमाग में जरा सा भी अकल नहीं है। कोई इंसान आपको आकर कुछ भी कह देगा तो आप मान लेंगे। कोई इंसान आकर कहेगा कि आपकी बेटी नहीं है तो आपने उसे सच मान लिया। एक बार भी सच्चाई और इस तरीके से पता लगाने की कोशिश नहीं की कि सीधा सीधा यहाँ पर समझ लिया कि सई आपकी बेटी नहीं है। और फिर उसके बाद सभी कहती है कि आपको नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ पर सच्चाई का पता लगा कर रहूंगी। और फिर इसके बाद वो कहकर वहाँ से चली जाती है और फिर उसके बाद सभी हर मुमकिन कोशिश करने में लग जाती है जिससे कि वो प्रूव कर पाए सही रजत की बेटी है, न कि अर्श गुजराल और आशिका की। और फिर बहुत कोशिश करने के बाद जब उसे कोई चारा नहीं मिलता तब वो लास्ट में बिना किसी को बताए एक बहुत बड़ा फैसला ले लेती है। और जी हाँ दोस्तों, वो रात को बिना किसी को बताए चुपके से रजत और सई का डीएनए सैंपल लेकर उसे लैब में भिजवा देती है, ताकि डीएनए रिपोर्ट के जरिए पता लगा सके सई किसकी बेटी है। और फिर उसके बाद जब डीएनए टेस्ट हो जाता है और उसका रिपोर्ट आता है तो सभी खुशी से झूम उठती है, क्योंकि रिपोर्ट में साफ साफ लिखा होता है कि सई किसी और की नहीं बल्कि रजत की ही बेटी है। यानी कि रजत और सई दोनों का डीएनए सैंपल मैच हो जाता है और इस वजह से सभी इतना ज्यादा खुश हो जाती है कि वो सीधे ये बात बताने के लिए रजत के पास पहुंच जाती है। और यह बात को जानकर रजत बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसे विश्वास नहीं होता कि जिस दुख में वो इतने समय से जी रहा था उसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि सई उसकी ही बेटी है। इस बात से अर्श गुजराल पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिससे कि वह यहाँ पर अर्श गुजराल को यहाँ पर खरी खोटी सुनाने के लिए जाने लगता है। तभी सभी उसे रोक लेती है और कहती है कि पराये के ऊपर ध्यान देने से पहले अपने ऊपर ध्यान दीजिए, यानी कि जो अपने हैं उनके ऊपर ध्यान दीजिए, पहले जो आपका अपना है, यानी कि जाके आप सभी को संभालिए, सही को संभालिए। इतने समय तक आपने सही के साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया है, उसे इग्नोर किया है, उसे दुख पहुँचाया, तो पहले जाकर आप उसे ठीक कीजिए। पहले सही के रिश्ते को अपने के बाद बाहर वालों के बारे में सोचिए। और फिर उसके बाद सभी की बात मानकर रजत सीधे सई के पास पहुंच जाता है, उसे बड़े प्यार से गले लगा लेता है और बहुत प्यार भी जताता है, जिससे कि सई पहले तो रजत के इस बर्ताव को समझ नहीं पाती, लेकिन फिर जब रजत बड़े प्यार से उसे बिठाकर समझाता है और माफी मांगता है तब कहीं न कहीं सई को यह एहसास हो जाता है कि उसका पापा उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। और फिर इस तरीके से रजत और सई के बीच में जो भी दूरियां पैदा हुई थी वो सारी मिट जाती है और दोनों के दिल में एक दूसरे के प्रति प्यार वापस आ जाता है। और यह सब देखकर सई को बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस होता है और साथ ही साथ सभी और पूरे घर वालों को भी बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस होता है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, सच्चाई बाहर आने के बाद रजत और सभी अर्श गुजराल और आशिका के खिलाफ कौन सा नया कदम उठाएंगे उन्हें सजा दिलाने के लिए? इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों।